सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस नए मंथ, फरवरी मंथ की भी मुबारकबाद। दोस्तों, नया साल या नया मंथ हमारे लिए क्यों आता है? कभी इस पर सोचा है? नया साल और नया मंथ हमारे लाइफ में इसलिए हर बार आता है कि जो मौका आप, जो काम, जो मौका ये मौका देता है, जो काम हम पहले नहीं कर पाए वो काम इस साल कर लें। हम 2023, 2022, 2021 जो भी हमारा पिछला साल गया उसमें जो काम हम नहीं कर पाए, ये नया साल 2024 हमें एक मौका दे रहा है, एक चांस दे रहा है कि वो सब कुछ हम इस नए साल पे कर लें। और हर मंथ, साल में जनवरी फरवरी मार्च आता है और हर मंथ हमें एक नया मौका देता है कि जो काम हम पिछले मंथ नहीं कर पाए वो काम हम इस मंथ कर लें। तो क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? क्या आप अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट पाना चाहते हैं? सवाल यह है कि आपने पिछले साल क्या ऐसा काम नहीं किया जो आपको करना था, और इस साल क्या मौका है आपके पास करने का। तो दोस्तों, हम सब लोग अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं, हम सब लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, हम सब लोग अपने लाइफ में अपने जो सपने हैं, जो हम बचपन, याद कीजिए वो बचपन का दिन, शायद उससे आपको रियलाइज होगा। याद कीजिए वो बचपन का समय, जब हम बचपन में थे तो क्या सपने देखते थे। बगल से अगर कोई गाड़ी गुजरती थी तो हम देखते थे कि काश ये गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए। ये हमारा सपना हुआ करता था। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर देखते थे तो हमारे पास भी ऐसा घर होगा, हमारे पास भी, हम भी देश विदेश घूमने जाएंगे। ये सब हमारा सपना हुआ करता था। जैसे जैसे हम बढ़ते गए अपने बचपन से जवानी में, जवानी से जैसे ही हम फैमिलियर हो गए, फैमिली के बंधन में बनते चले गए, तो हमारे जो सपने थे वो सपने मरते चले गए। लेकिन वो सपने रियल में नहीं मरते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हमारे दिल में, हमारे जहन में, हमारे अंतरात्मा में जिंदा होते हैं। बस हम लोग अपने लाइफ में उस चीज को कंप्रोमाइज कर देते हैं और जो मिलता है उसी में चलने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो सशक, मन में वो टीस रहती है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज पाना था। तो दोस्तों, पिछले जितने भी साल हमारे गए हैं, अगर उन सालों में हमें मौका नहीं मिला उन चीज को पूरा करने का, तो ये साल आपके लिए बेहतरीन साल होगा कि इस साल में आप अपने उन सपनों में से कुछ सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है दोस्तों, क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इस साल आपके जिंदगी में कुछ बेहतरीन बदलाव, कुछ बेहतरीन परिवर्तन आए, कुछ ऐसा आप इस साल में करें कि आपके उन सपनों में से कुछ सपना आपका अपना हो जाए? क्या ये चाहते हैं? अगर आपका जवाब यस है, तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस मोदी केयर के परिवार में। आपका वेलकम है 2024 में मोदी केयर फैमिली में। और मैं विश करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान हम सब लोगों की वो सारी ख्वाहिशें, वो सारे सपने इस साल में पूरे करे और हम सब लोगों को खुशी दे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो वेलकम टू मोदी केयर। दोस्तों, एक चीज बताइए, हम सब लोग मोदी केयर बिजनेस में हैं और हम सब लोग मोदी केयर बिजनेस में कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में ऐसी कमी रह गई थी जिस कमी को पूरा करने के लिए हमने मोदी केयर बिजनेस का चुनाव किया है। कुछ ना कुछ हो सकता है, आई डोंट नो किसके साथ क्या है। कहने का मतलब है, ओम प्रकाश सर कुछ कहना चाह रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सपने थे जिनको हम पाना चाहते थे, मगर जिस फील्ड में हम काम कर रहे थे कहीं ना कहीं वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। और हमने जब मोदी केयर प्लेटफॉर्म को देखा तो हमें लगा कि ये सपने मोदी केयर हमारा पूरा कर सकता है, और पूरा करता भी है और पूरा कर भी रहा है दोस्तों। तो सवाल ये है, क्या मोदी केयर बिजनेस, क्या मोदी केयर बिजनेस हमारा पास्ट बदल सकता है? चैट बॉक्स में आप अपना जवाब लिख सकते हैं, यस और नो में चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या मोदी केयर बिजनेस हमारा पास्ट बदल सकता है? मुझे पता है हम सब लोगों का जवाब एक ही होगा, नहीं। देखिए दोस्तों, जब आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो थोड़ा मजा भी आएगा। नो, बिल्कुल ओम प्रकाश सर ने कहा नो। यस, मोदी केयर बिजनेस हमारा पास्ट नहीं बदल सकता है। क्या ये बिजनेस हमारा प्रेजेंट बदल सकता है? क्या ये बिजनेस हमारा प्रेजेंट बदल सकता है? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मेरे ओम प्रकाश सर का कहना है यस, और कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हिमांशु सर कह रहे हैं यस। दोस्तों, बिल्कुल आप अपने जगह सही हैं, बिल्कुल आप यस कह रहे हैं, लेकिन मोदी केयर बिजनेस हमारा प्रेजेंट नहीं बदल सकता है, ना ही पास्ट बदल सकता है, ना ही प्रेजेंट बदल सकता है। मोदी केयर बिजनेस, अब तीसरा सवाल, क्या फ्यूचर बदल सकता है? पास्ट और प्रेजेंट मोदी केयर बिजनेस ये प्लेटफॉर्म नहीं बदल सकता है, लेकिन क्या फ्यूचर बदल सकता है? बिल्कुल दोस्तों, यस।
ये प्लेटफॉर्म, ये बिजनेस हमारा पास्ट और हमारा प्रेजेंट उतना नहीं बदल सकता है जितना हम बदलना चाहते हैं, लेकिन ये बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म हमारा फ्यूचर बहुत बेहतरीन बना सकता है और हमारे फ्यूचर को बदल सकता है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या आप तैयार हैं अपने फ्यूचर को बदलने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि जो आपका पास्ट बीता या जो आपका प्रेजेंट चल रहा है उससे बेहतरीन आपका फ्यूचर हो? अगर आपका जवाब यस है तो मैं फिर दोबारा से आप लोगों का स्वागत करूंगा इस मोदी केयर के परिवार में दोस्तों। लेकिन सवाल यह है कि हमारा फ्यूचर बदलेगा कैसे, हमें करना क्या है मोदी केयर बिजनेस में, हम वो क्या काम करेंगे जिससे हमारा फ्यूचर मोदी केयर बिजनेस बदल सकता है और हमारा हमारा ही नहीं, हमारे पूरे परिवार, हमारे पूरे फैमिली का फ्यूचर बहुत बेहतरीन हो सकता है। वो ऐसा क्या करना है हमें मोदी केयर इस बिजनेस में, इस प्लेटफॉर्म के अंदर? तो सबसे पहला काम दोस्तों हमें करना है, यूज द प्रोडक्ट। हमें मोदी केयर बिजनेस के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका 100% यूजर बनना है। हमें उन प्रोडक्ट को यूज करना है, क्योंकि मोदी केयर के प्रोडक्ट में ही जादू है, वही जादू हमारा और आपका फ्यूचर बदलेगा दोस्तों। जब तक हम उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तो वो जादू काम नहीं करेगा हमारे फ्यूचर को बदलने का। अगर हम अपने फ्यूचर को बदलना चाहते हैं तो उस जादू का पिटारा को हम सब लोगों को खोलना होगा और मोदी केयर का हर एक प्रोडक्ट हमें यूज करना होगा, 100% यूजर बनना होगा। सेकेंड, जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, जब हम उस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो जब हमें प्रोडक्ट अच्छा लगेगा और उससे हमें बहुत सारा बेनिफिट होगा जैसा कि होता है, तो फिर हमें उस प्रोडक्ट को शेयर करना है। शेयर द प्रोडक्ट। अगर आप फ्यूचर इस 2024 में मोदी केयर में अपने फ्यूचर को बिल्कुल यू टर्न देना चाहते हैं, बिल्कुल बदलना चाहते हैं, तो यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट करना है। जब हम लोगों को शेयर प्रोडक्ट करेंगे, शेयर कैसे करेंगे प्रोडक्ट का? तो हमें डेमो करना है, ज्यादा से ज्यादा डेमो, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर प्लान, ज्यादा से ज्यादा डेमो। ये दो काम हम जब करेंगे तो लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आएंगे, हमें उनको स्पॉन्सर करना है, हमें उनको उनके सपने पूरे करने के लिए हमें उनके साथ मिलकर काम करना है, उनको स्पॉन्सर करना है। ये तीन काम करने के साथ साथ हमें एक काम और करना है। अगर हमें अपना फ्यूचर बढ़िया बनाना है, 2024 को बढ़िया बनाना है मोदी केयर प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो सिस्टम को फॉलो करना है दोस्तों। ये चार काम अगर हमने सही ढंग से किया इस 2024 में, तो 2024 हम सब लोगों के लिए बेहतरीन होगा और हमारा फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन होगा दोस्तों। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग तीन, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, स्पॉन्सर पीपल पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे सर। दोस्तों ये करना कब है? आज हमने प्रोडक्ट यूज कर लिया, उसके बाद 4 दिन प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। आज हमने डेमो प्लान दिखा दिया, उसके बाद एक सप्ताह नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है दोस्तों। हमें पर डे ये काम करना है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, स्पॉन्सर द पीपुल, ये काम हमें पर डे करना है। महीने के 30 के 30 दिन करना है, साल के 365 दिन करना है। ये नहीं कि आज किए 2 दिन छोड़ दिए, 4 दिन छोड़ दिए। अगर ऐसे करेंगे तो शायद 2024 2023 से बेहतर नहीं हो पाएगा, शायद हमारा फ्यूचर चेंज नहीं हो पाएगा। रियल में अगर आप हम फ्यूचर चेंज करना चाहते हैं, अगर रियल में आप 2024 को अपने फैमिली के लिए बेहतरीन साल बनाना चाहते हैं, तो 30 दिन महीने के और साल के 365 दिन ये काम लगातार बार बार करना है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा दिन यही काम करना है दोस्तों, आप पार्ट टाइम में भी इस काम को डेली कीजिए, 2 घंटे में ही कीजिए, पूरे 24 घंटे में 2 घंटे ही कीजिए, 3 घंटे जो आपको लगता है वो टाइम सेट कीजिए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, उसी जो भी सेट करते हैं उस टाइम को पर डे 365 दिन तक हमें करना है। और कब तक करना है? जब तक 1000 दिन पूरा ना हो जाए। पूरी जिंदगी भी नहीं करना है दोस्तों, महीने के 30 दिन करना है, साल के 365 दिन करना है। कब तक करना है? जब तक 1000 दिन यही काम करते करते पूरा ना हो जाए। ये कामयाबी का मूल मंत्र है इस बिजनेस, मोदी केयर प्लेटफॉर्म का। अगर आपने 1000 दिन बिना रुके, बिना थके, बिना अटके ये काम करते चले गए, तो आपको सफलता 100% मिलेगी, उसमें कहीं कोई रुकावट आ ही नहीं सकती है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों। मेरी बात शायद क्लियर हो पा रही होगी आप लोगों को। दोस्तों ये होगा कब, ये करेंगे कब, ये होगा कब और ये हम करेंगे कब? जब आई लव माई लाइफ, जब हम अपनी जिंदगी से प्यार करेंगे, तो ये काम करना हम शुरू कर देंगे। इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस। हम अगर अपनी जिंदगी से, आप ये क्या कह रहे हैं, सोच रहे होंगे आई लव माई लाइफ का मतलब क्या है? दोस्तों सोचिए, क्या हम सब लोग अपनी अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं? दोस्तों अगर सच में हम सब लोग अपनी अपनी जिंदगी से प्यार करते होंगे, करते हैं, तो हम अपने लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए, सफल होने के लिए और अपने जिंदगी में एक अच्छी खुशी लाने के लिए हम इस काम को जरूर करेंगे।
सफलता के लिए हम काम करेंगे, सफलता के लिए वो सारा काम करेंगे, हम अपने सक्सेस के लिए वो सारा काम करेंगे जिस काम को करने से सक्सेस मिलती है। तो दोस्तों, आई लव माई लाइफ, अगर आप अपने लाइफ से, अपने आप से प्यार कर, दूसरे से तो सब लोग प्यार करते हैं, कभी आप अपने आप से प्यार करके देखिए। जब आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे तो आपकी अंतरात्मा, आपका दिल आपको वो उस काम की ओर ले जाएगा जिस काम से आप सक्सेस होंगे, जिस काम से आपको खुशियां मिलेगी। क्योंकि आप जब अपने आप से प्यार करेंगे तो खुशी खोजेगा, आपका अंतरात्मा खुशी खोजेगी अंदर से, आपके जहन में खुशी खोजेगी, तो आपको उसी काम की ओर आपका माइंड, आपका दिल, आपका दिमाग, आपके शरीर के सारे पार्ट उस ओर ले जाएंगे जिस काम को करने से सफलता मिलती है। तो अगर आप अपने लाइफ से प्यार करेंगे तो जरूर इस काम को करेंगे। लेकिन दोस्तों, हर सफलता को पाने के लिए प्राइस तो पे करनी पड़ती है। आप इतिहास पलट लीजिए, अपने आस पड़ोस पलट लीजिए, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप जानते हैं या देखते हैं, आप उनको देखिए, उनको समझिए, उन्होंने अपनी सफलता के लिए कुछ ना कुछ प्राइस पे किया है। सबको, हर किसी को अगर सफल होना है तो प्राइस पे करना पड़ता है। यहाँ प्राइस का मतलब पैसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ प्राइस जो पे करना होता है वो कुछ अलग ही चीज होता है, प्राइस पे करना होता है, आगे हम देखेंगे दोस्तों। प्राइस जब आप पे करें, प्राइस क्या पे करना होता है सफलता के लिए? आपको अपने लाइफ में जब आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपके लाइफ में चैलेंजेज आएगा। जब आप सक्सेस के लिए बढ़ेंगे तो सबसे पहला आएगा आपके पास चैलेंज आएगा। क्योंकि चैलेंज तब नहीं आएगा तो सफलता नहीं मिलेगी। चैलेंज और सक्सेस का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपको सक्सेस होने के लिए जब आप काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो चैलेंज आएगा, क्योंकि चैलेंज एक पार्ट है सक्सेस जर्नी का। चैलेंज सक्सेस जर्नी का एक पार्ट है, इस बात को याद रखिएगा। अब अगर आप चाहें तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें, चाहे तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट ना करें। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यही है प्राइस दोस्तों, यही प्राइस पे करना होता है सक्सेस के लिए, कि आप चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। कोई भी चैलेंज आएगा उसको एक्सेप्ट कीजिए, ये आपका प्राइस है सफलता का, सक्सेस का। लेट्स एक्सेप्ट इट। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो सक्सेस 100% आपको मिलेगी, क्योंकि आपने सक्सेस का प्राइस पे कर दिया, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। ये कब होगा, कब आप ये प्राइस पे करेंगे, कब आप चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? जब आप अपने ड्रीम को गोल में बदले होंगे। आपके अंदर ड्रीम, गोल मतलब क्या होता है दोस्तों? जो हमारे ड्रीम्स हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, उसको हम कब तक पाना चाहते हैं, उसके पीछे क्या इमोशन है। जब ड्रीम के साथ आपका इमोशन जुड़ जाता है, तब वो आपका डेट के साथ गोल में बदल जाता है। अगर ये इस बिजनेस में, इस प्लेटफॉर्म में वही लोग पीछे हटते हैं, वही लोग बाहर निकल जाते हैं जिसका गोल सेट नहीं होता है दोस्तों। आगे इस बारे में और विशेष डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपका ड्रीम और गोल सेट है तो आप चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा, अगर नहीं सेट है तो आप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाइएगा। बड़ा ड्रीम आपको सेट करना है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक गांव का मतलब बड़ा किसान था, बहुत ही फेमस किसान था, और क्या कहते हैं वो, बहुत नाम उसका था गांव में। और गांव में नहीं, पूरे एरिया में, पूरा उस डिस्ट्रिक्ट, पूरा उस जिला, पूरा उस स्टेट में उसका नाम था। तो उसने ना एक बार अप्लाई किया गवर्नमेंट के पास, जैसे बंदूक के लिए, रिवॉल्वर के लिए अप्लाई करते, तो उसने अप्लाई किया, और उस अप्लाई फॉर्म में आता है कि आपको क्या रिवॉल्वर का लाइसेंस चाहिए, बंदूक का लाइसेंस चाहिए, या तोप का। तो उसने तोप के लाइसेंस पर टिक कर दिया कि मुझे तोप चाहिए। अब ये एप्लीकेशन जब डीएम साहब के ऑफिस में गया, तो डीएम साहब ने देखा एप्लीकेशन, अरे ये तो तोप का लाइसेंस मांग रहा है। मतलब रिवॉल्वर, बंदूक या ये चीजें तो समझ में आती है, तोप का मांग रहा है, पूरे देश को ही खत्म करना चाहता है क्या? तो वो डीएम साहब जो थे, मजिस्ट्रेट साहब जो थे, वो डेली ऑफिस लेट से आते थे, उस दिन पहले ही ऑफिस आ गए इस एप्लीकेशन को देख के, कि भैया मैं देखूं वो कौन आदमी है, वो करना क्या चाहता है। ऑफिस आए, उसके बाद उसको बुलाया गया, उसको अंदर बुलाया गया, तो बोले कि अरे चाचा जी, आप रिवॉल्वर का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए, बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए, समझ में आता है। ये तोप क्यों आप अप्लाई किए, तोप का लाइसेंस के लिए क्यों अप्लाई किए? क्या आप पूरे देश को खत्म करना चाहिए, स्टॉप से करेंगे क्या आप? तो बोला कि आप चेंज कीजिए अपने इस फॉर्म में, आप रिवॉल्वर या बंदूक या किसी छोटी चीज को लाइसेंस के लिए लिखिए। इसने बोला नहीं, मुझे तो तोप ही चाहिए। तो बड़ा मजिस्ट्रेट साहब को गुस्सा है, उसने बोला भाई क्यों तोप चाहिए, और क्यों आपने तोप के लिए अप्लाई किया है? तो बोला कि एक सिस्टम मैंने देखा है कि यहाँ पर एक सिस्टम मैंने देखा है कि जो फंड हमारे लिए आता है सरकार से या कहीं से भी, तो वहां से 1 लाख रुपए में चलता है, और वो कटते 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 बढ़ के हमारे तक पहुंचता है 10,000 रुपये। तो मैंने तोप का इसलिए अप्लाई किया कि कितना भी कटते 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 आएगा तो रिवाइवल का लाइसेंस मिल ही जाएगा।
बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो कहने का मतलब ये है कि उसने तोप सोचा तो रिवॉल्वर तो मिलना ही मिलना है। तो अगर आप बड़ा ड्रीम सोचोगे, आप सोचोगे कि मुझे 1 करोड़ की मर्सिडीज बेंज लेनी है, तो अगर कितना भी कटेगा, कितना भी छटेगा, तो कम से कम स्कॉडा तो मिल जाएगा। कम से कम 1 करोड़ की मर्सिडीज नहीं तो कम से कम आप 50 लाख की मर्सिडीज तो मिल जाएगी। वैसे तो मिलेगा 1 करोड़ का ही, मैं एक नॉर्मल आपको बात कर रहा हूँ कि बड़ा ड्रीम देखने में या लिखने में डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जितना बड़ा ड्रीम आप सोच सकते हैं, जितना बड़ा गोल आप सोच सकते हैं, उसको लिखिए और उसको सोचिए। और जब चैलेंज आएगा ना, तो वो ड्रीम आपको उस चैलेंज से को एक्सेप्ट करना सिखाएगा। क्योंकि चैलेंज हमारे लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है, और जब हम उसको कम कर देते हैं, चैलेंज कम कर देते हैं अपने मेहनत से, तो वो हमारे लिए बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल हमारी लाइफ को बना देता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों। तो डू इट एनीवन। दोस्तों, आपको जितनी भी चैलेंज आए, उसके से घबराना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना, और किसी भी हाल में इस काम को करते रहना है। इसका प्रिंसिपल है, अगर आपको सक्सेस होना है तो सक्सेस का एक प्रिंसिपल है, और मोदी केयर बिजनेस में सक्सेस होने का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है? डू इट एनीवे। ये प्रिंसिपल है। आपको किसी भी हाल में, किसी भी काल में, किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में आपको इसको करते रहना है, करते रहना है। कितना भी चैलेंज आ जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी हो जाए, बट आपको मोदी केयर बिजनेस को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। सफलता आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता है? बहुत कम होता है दोस्तों, ऐसा होता नहीं। थोड़ा सा चैलेंज आता है और हम थक हार के या तो साइड बैठ जाते हैं, या 4 दिन काम करना छोड़ देते हैं, या फिर किसी से गुस्सा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमारे मन में ना डाउट और फियर, डाउट, शक होता है और डर होता है। क्या शक होता है? कि पता नहीं सफल होंगे कि नहीं होंगे, क्या मोदी के बिजनेस में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, क्या ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर नहीं चला तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, डर लगने लगता है। तो डाउट और फियर अगर आपके अंदर है, तो उसको आज ही निकाल के फेंक दीजिए। क्योंकि डाउट और फियर आपको सक्सेस नहीं होने देगा। जब इतने लोग सफल हो रहे तो आप भी सफल होंगे। और डाउट और फियर को साइड कीजिए, और अगर डाउट और फियर आता है तो भी करते रहिए, तो भी करते रहिए, रुकिए मत। अपने शक के वजह से और अपने डर के वजह से रुकना नहीं है, बट डू इट एनीवे। किसी भी हाल में करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए। डाउट आए, करते चलिए, फियर आए, करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए। सफलता आपको मिलेगी। सेकंड क्यों नहीं हम करते हैं? सेकंड ऐसी क्या चीज होती है जिस वजह से हम अपने आप को रोक देते हैं? नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। रिजेक्शन। रिजेक्शन। जब हम लोगों के पास जाते हैं मोदी केयर बिजनेस को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, जब हम उसे शेयर करते हैं, तो लोग हमें मना करते हैं, नो। और हम उस समय कहते हैं, अरे यार, हम सोच के जाते हैं कि यार ये बंदा तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये बंदा तो बहुत अच्छा मेरा रिश्तेदार है, और ये तो मेरी कभी बात नहीं टाला है, चलो हम इसको इस बिजनेस को बताते हैं। और हम उसके पास जाते हैं तो वो मना कर देते हैं। वहीं पर हम थोड़ा सा डर, हमें लगता है कि नहीं यार, ये बिजनेस नहीं चलेगा। दोस्तों, नो, रिजेक्शन ये नेचुरल है सेल्स प्रोफेशन का। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये प्रकृति का देन है। अगर आप किसी सेल्स प्रोफेशन में है, तो नो एक नेचुरल प्रोसेस है सेल्स बिजनेस का। आपके पास फोन है, आपके पास कई कंपनियों से फोन आता होगा। कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी से फोन आता होगा, तो कभी किसी बैंक से फोन आता होगा लोन के लिए। आप क्या उसको एक्सेप्ट करते हैं? कभी इंश्योरेंस कंपनी से फोन आया कि सर आप ऐसे ऐसे इंश्योरेंस करवा लीजिए, ये हेल्थ इंश्योरेंस का ये बेनिफिट है, ये आपके लाइफ टाइम इंश्योरेंस है, ये बेनिफिट है, क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं? नहीं करते हैं। आपके पास बैंक लोन के लिए फोन आता है, सर आप ये लोन ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कितने फोन रोज आते हैं, क्या हम सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं? नहीं करते हैं। ये सेल्स का प्रोसेस है। हम नो बोलते हैं, तो ये प्रोसेस है। तो यहां पर भी अगर नो बोलते हैं, क्या वो इंश्योरेंस कंपनी हमारे नो बोलने से बंद हो जाती है? क्या वो एजेंट जो हमें फोन किया है, क्या वो काम करना बंद कर देता है? क्या वो जो अलग सेल्स पर्सन वो काम करना बंद नहीं करता? वो करते रहता है, और वो सफलता पाता। तो यहाँ पर भी अगर हमें नो मिलता है तो घबराना नहीं है। कितना भी नो मिले, यही नो एक दिन हमारा ऑन में बदलता है। यही नो ऑन में बदलता है। कब? जब हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। डू इट एनीवे। किसी भी सूरत में, किसी भी काल में, किसी भी हाल में, कितना भी निगेटिव नो मिले, हम करते रहेंगे, तो ये नो एक दिन हमारे लिए ऑन में बदल जाएगा। ये नो हमारा ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, डू इट एनीवे। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम क्यों पीछे हट जाते हैं, थक जाते हैं? कि निगेटिव क्रिटिसिज्म होता है हमारा। लोग जब हम जाते हैं, तो लोग हमें इंकरेज करने के जगह में, हमारे फैमिली, हमारे घर वाले हमें क्रिटिसिज्म करने लगते हैं, हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं।
कहाँ फंस गए, क्या करने लगे, ये काम नहीं कर रहे हो, वो काम। वाइफ हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को, अगर वाइफ कर रही है मोदी केयर बिजनेस तो हस्बैंड उसको 10 बार ताने देगा, उसका क्रिटिसिज्म किया जाएगा। अगर हस्बैंड करे तो वाइफ बोलेगी, बच्चे बोलेंगे, भाई बोलेंगे, परिवार बोलेंगे, दोस्त बोलेंगे, यार बोलेंगे, पड़ोसी बोलेंगे कि क्या करने लगा, कहाँ फंस गया, पागल हो गया, खुद तो पागल हो गया, हमें भी पागल बना रहा है। ऐसा होता है ना। तो दोस्तों, इस इस दुनिया में आप अगर कोई काम करते हैं ना तो बहुत कम लोग आपको इंकरेज करते हैं, ज्यादातर आपको लोग डिस्करेज करते हैं। लेकिन जब आप करते रहोगे, कितना भी लोग आपका क्रिटिसाइज करे, कितना भी आपको लोग कुछ बोले, मजाक उड़ाए, आपका खिल्ली उड़ाए, घबराना नहीं है, बट डू इट एनीवे। अगर आप करते रहोगे, फिर भी मोदी केयर करते रहोगे, बार बार लगातार करते रहोगे, उनकी परवाह किए बगैर, तो वही लोग एक दिन बोलेंगे, मुझे पता था, मैं जानता था कि तो ये बंदा तो सक्सेस होके रहेगा, इसके अंदर वो जुनून है, ये बंदा सक्सेस हो। वही लोग कल आपका मिसाल देने लगेंगे जब आप सक्सेस हो जाओगे। वही लोग अपने फैमिली, अपने बच्चों को आपका मिसाल देंगे, बोलेंगे उसके जैसा बनने के लिए। लेकिन ये होगा कब? जब आप बट डू इट एनीवे, आप किसी भी हाल, किसी भी काल में करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। नेक्स्ट सर, होता क्या है, हम क्यों पीछे हट जाते हैं, हम क्यों नहीं चैलेंज को एक्सेप्ट करते? क्योंकि ये बिजनेस अप एंड डाउन पे चलता है। कभी ये बिजनेस अप होगा तो कभी ये डाउन होगा। जब अप होता है तो हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा बिजनेस डाउन हो जाता है तो बस हमारी अंदर की कहते हैं ना उसको, शक्ति खत्म हो जाती है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिजनेस है तो अप एंड डाउन होगा। हम बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में लेके आते हैं। अप एंड डाउन क्यों होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हम बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में लेके आते हैं, हम अपने साथ स्पॉन्सर लेके आते हैं, लेकिन हर लोग एक्टिवेट नहीं होता है। कुछ लोग एक्टिवेट होते हैं, कुछ लोग एक्टिवेट नहीं होते हैं। जिस मंथ आए उस मंथ आए, तो उस मंथ बहुत सारे लोग एक्टिवेट हुए, और अगले मंथ में उसमें से कुछ लोग डीएक्टिवेट हो गए, जिसके कारण हमारा बिजनेस डाउन हो गया या अप हो जाता है। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, ये बिजनेस का रूल है। बिजनेस अप एंड डाउन होगा, और सब लोग एक्टिवेट नहीं होंगे। सब लोग इस जिसको इसको अप्लाई हो, सब लोग इस बिजनेस को नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? ये भगवान का बनाया हुआ प्रकृति का एक नियम है। समझिए इस चीज को। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं और आप दिल तन मन धन से कर रहे हैं और आप सीरियसली कर रहे हैं, तो एक दिन आपको सफलता मिलेगी, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और जब आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी तो समय आप बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज या जैगवार जैसी गाड़ी को खरीदोगे, कार लेके आओगे अपने घर में। अब उस कार को इतनी बड़ी, इतनी महंगी, लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी आप लेके आओगे, तो खुद ड्राइव करा के कहीं जाओगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसके लिए ड्राइवर रखोगे, आप आलीशान से अपना बंगला बनाओगे, आलीशान से अपना घर बनाओगे, मोदी केयर बिजनेस में सक्सेस होके। वहां पर आपको उस घर के देख रेख को करने के लिए केयर टेकर तो चाहिए, गार्ड तो चाहिए, खाना बनाने के लिए शेफ तो चाहिए, घर का काम करने का, काम वगैरह करने के लिए केयर टेकर तो चाहिए। अगर सब लोग इस बिजनेस को करके सफल हो जाएंगे तो वो सब काम कौन करेगा? ड्राइवर आपका कौन बनेगा? आपके घर का केयर टेकर कौन बनेगा? आपके खाना बनाने का शेफ कौन बनेगा? और आपके घर की रखवाली करने का गार्ड कौन बनेगा? तो सब लोग इस बिजनेस में एक्टिवेट इसलिए नहीं होंगे, या सब लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं करेंगे, उन काम को करने के लिए भी तो लोग चाहिए, उस वो सारे काम को करने के लिए भी तो लोग चाहिए। तो भगवान उसी को इस बिजनेस में लाता है, उसी को इस बिजनेस में एक्टिवेट करवाता है, उसी को इस बिजनेस में आगे बढ़ाता है, जो रियल में बढ़ना चाहता है, जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है। भगवान की प्लानिंग पहले से तय है। अगर आप स्पिरिचुअल होंगे तो आप समझेंगे इस चीज को। तो बट डू इट एनीवे, किसी भी हाल में, किसी भी काल में, लोग एक्टिवेट हो तो भी, ना हो तो भी, आपको इस बिजनेस को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। लैक ऑफ रिजल्ट, जिस तरह से हम काम करते हैं, हमने पूरा मेहनत किया, पूरे मेहनत से काम किया, भाग दौड़ किया, अब हम सोचते हैं रिजल्ट हमें बढ़िया मिले, लेकिन रिजल्ट हमें उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। रिजल्ट कम मिलता है। क्यों रिजल्ट कम मिलता है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे, या तो प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती है, या फिर हो सकता है उस समय समय आपका उस समय साथ ना दे रहा हो, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता है। तो हम घबरा जाते हैं कि यार मेरे को तो रिजल्ट ऐसा मिलना चाहिए और इतना कम रिजल्ट मिला। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक प्रोसेस है सक्सेस का। ये चैलेंज है आपके लिए कि जिस तरह आप काम कर रहे हो उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये आपके लिए चैलेंज है। डोंट वरी, घबराना नहीं है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। डू इट एनीवन, इस बिजनेस को करते रहना है। एक दिन आपको ये रिजल्ट बहुत बड़ा मिलने लगेगा दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये सारी चीजें होती है जिसकी वजह से हम चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इस बिजनेस में थक जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन हारना नहीं है, थकना नहीं है। डू इट एनीवे, एक ही मंत्र है इस बिजनेस में सफल होने का। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, करते रहना है। आप मोदी केयर में
टिके रहिए और मोदी केयर को करते रहिए, पार्ट टाइम में कीजिए, फुल टाइम में कीजिए, जैसे करना है, बट रेगुलर करते रहिए, सफलता आपको मिल जाएगी। दोस्तों अब बात आती है सिस्टम की। मैंने कहा था ना, एक पिलर, गाड़ी के चार चक्के होते हैं, एक चक्का, तीन चक्का तो मैंने आपको बता दिया, से यूज प्रोडक्ट, देन शेयर द प्रोडक्ट, देन स्पॉन्सर द पीपल, चौथा चक्का होता है सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या है दोस्तों, इसको हम एक पिक्चर से समझते हैं कि सिस्टम क्या है। दोस्तों ये आप सबके सामने एक ट्रक है, और ये ओवरलोडेड ट्रक है, इसमें जितना क्षमता होना चाहिए उससे कई टन ज्यादा भरा हुआ क्षमता है, ओवरलोडेड ट्रक है। और इस ट्रक का एक चक्का पंचर हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इस जूम सेशन में हम लोग, अभी मैं देख पा रहा हूँ हम सब लोग 16 लोग हैं। हम 16 लोग में से सब अच्छे, कुछ सब अच्छे खासे लोग हैं, ठीक है ना। हम 16 लोग मिलके इस ट्रक को उठा के, पूरी ताकत के साथ इस ट्रक को उठा के इसका चक्का बदलना चाहें, तो क्या हम चक्का बदल लेंगे? पंचर टायर को बदल पाएंगे? चलिए छोड़िए 16 लोग, हम 16 लोग अपने साथ पांच पांच लोगों को और ले आते हैं, तो 80 लोग हो गए, और 16 लोग, यानी हम 80 लोग, पांच पांच लोगों को कहीं बाहर से, अपने आस पड़ोस से, अपने रिश्तेदार वगैरह सबको लेके आते हैं, पांच पांच लोग। तो 16 25 80 और हम 16, यानी कि कुल मिला के 100 लोग हो गए। हम 100 लोग मिलके इस ट्रक को उठा के इसके टायर को बदले, पंचर टायर को, तो क्या बदल सकते हैं? पॉसिबल है? राघवेंद्र सर ने कहा बिल्कुल नो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है दोस्त, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 100 क्या, 200 लोग भी मिलके इसको उठा के चक्का चक्का बदल लेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज बताओ, दूसरा क्या करते हैं यहाँ पर हम एक 2.5 किलो का जैक लेके आते हैं, और उस 2.5 किलो के जैक को लगाते हैं इस ट्रक के नीचे, और सबसे पतले दुबले 40 साल जिस बच्चे का, लड़के का वेट है, उस 40 साल के लड़के को कहते हैं उस जैक को घुमाओ, और वो उस जैक को घुमाता है, घुमाता है, घुमाता है, घुमाता है, ट्रक उठ जाएगा या नहीं उठेगा? ट्रक उठेगा या नहीं उठेगा? 40 साल, अच्छा नहीं, 40 केजी वेट के एक बच्चे को, एक लड़के को हम 2.5 किलो का जैक देते हैं, और वो 2.5 किलो का जैक इस ट्रक के नीचे लगा देते हैं, और उसको बोलते हैं इसको घुमाओ। वो जैक को घुमाएगा, ट्रक उठेगा कि नहीं उठेगा? बिल्कुल उठ जाएगा दोस्तों, और ट्रक का पंचर टायर बदल जाएगा। इसको कहते हैं सिस्टम। हम 100 लोग मिलके, जिस 100 लोग का मतलब हो गया कि अगर हम एवरेज वेट मान ले 50-50 किलो भी, तो 500 किलो, 500, 100 लोग मिलके 500 किलो, कितने लोग अगर वो मिलकर उठा रहे थे, नहीं उठा, लेकिन एक 40 किलो के बच्चे ने, 40 किलो के लड़के ने इस ट्रक को उठा दिया। किससे? सिस्टम के थ्रू उठाया, जैक लगा के उठाया, तो ट्रक उठ गया और चक्का चेंज हो गया। तो दोस्तों सिस्टम यही है। अगर हम विदाउट सिस्टम किसी काम को करेंगे तो वो काम नहीं होगा। हर काम को करने के लिए सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ भी अगर आपको इस मोदी केयर बिजनेस में सफल होना है, 2024 में आपको बेहतरीन लाइफ, 2024 को अपने लाइफ का सबसे बेहतरीन साल बनाना है, और अपने फैमिली के फ्यूचर को बढ़िया बनाना है मोदी केयर के द्वारा, तो सिस्टम में आपको जुड़ना पड़ेगा। आप सोचोगे मैं बिना जुड़े सिस्टम में सफल हो जाऊं, तो सॉरी, मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, ये नहीं हो पाया। पिछले 65 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को वर्ल्ड वाइड, 65 से 70 साल हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड, पूरे इस ब्रह्मांड में देखा जाए, वर्ल्ड वाइड में देखा जाए, पिछले 65 साल में ये प्रमाण हो चुका है कि विदाउट सिस्टम इस इंडस्ट्री में कोई सफल नहीं हो सका है। और इंडिया में भी पिछले 27-28 साल में ये प्रूव हो चुका है कि विदाउट सिस्टम यहाँ पर सफलता नहीं मिल सकती है। तो सबसे पहले हमें सिस्टम से जुड़ना होगा, सिस्टम से जुड़ो, और खुद जुड़ने के बाद हमें अपने साथ जो हमारे लोग हैं, हमारे टीम, उसको सिस्टम से जोड़ना है। खुद जुड़ना है पहले सिस्टम से, फिर अपने टीम को जोड़ना है सिस्टम से, यानी खुद प्लग इन होना है, फिर अपने टीम को सिस्टम से प्लग इन करना है। ये दो काम अगर हम कर लिए तो हम जीत जाएंगे। जुड़ो, जोड़ो और जीतो, इसका फॉर्मूला ये है, सिस्टम से जुड़ो, जोड़ो और फिर जीतो। तो ये काम जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम क्या कहता है? अब सवाल ये है कि सिस्टम, तो चलिए सिस्टम से जुड़ेंगे और उसके जोड़ेंगे अपने टीम को और जीत जाएंगे, लेकिन सिस्टम है क्या? तो सिस्टम देखिए सर, यहाँ पर है दोस्तों, BTFUZ। समझ में आ रहा है ये क्या है? BTFUZ समझ में नहीं आ रहा होगा, एक एक करके समझते हैं। बी फॉर बुक्स, यानी अगर आपको इस व्यवसाय में, इस इंडस्ट्री में सफल होना है, तो आपको अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ने होंगे। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके बुक है, बहुत सारे मोटिवेशनल बुक हैं, उन बुक को पढ़ने होंगे। शिव खेड़ा की बहुत बेहतरीन बुक मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा, जीत आपकी। शिव खेड़ा राइटर है, शिव खेड़ा, जीत आपकी, उसको जरूर पढ़िए।
डेली आधा घंटा ही पढ़िए, 15 मिनट ही पढ़िए, एक ही पेज ही पढ़िए, लेकिन डेली कोई ना कोई अच्छी बुक को पढ़ना है। सिस्टम पहला ये कहता है। दूसरा टी फॉर कहता है ट्रेनिंग। सिस्टम है ये दोस्तों। ट्रेनिंग, आपको जो भी ट्रेनिंग होती है, जो भी ट्रेनिंग आपके पास आती है, चाहे वो जूम पे हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो जैसे भी हो, ट्रेनिंग आपको अटेंड करना है। ट्रेनिंग को आपको अटेंड करना ही करना है। वीक में 1 से 2 ट्रेनिंग आपको अटेंड करना है, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो गया, सिस्टम ट्रेनिंग हो गया, एनसीओ ट्रेनिंग हो गया, ये भी आज की ट्रेनिंग ही है। तो ये ट्रेनिंग अटेंड करना है। ठीक है, ये ट्रेनिंग आपको सिस्टम कहता है, बुक्स पढ़ना है, ट्रेनिंग वीक में 2 कम से कम अटेंड करना है। थर्ड कहता है फंक्शन। बड़े बड़े फंक्शन, जो अभी आपके ग्वालियर शहर में बड़ा फंक्शन हुआ था प्रशांत प्रेम जी का, ये उतने बड़े फंक्शन, दिल्ली में फंक्शन होते रहता है, बड़ा बड़ा फंक्शन होते रहता है। अभी सुरेखा भार्गव मैम का होते रहता है, फंक्शन होता है, बड़े बड़े फंक्शन को हमें अटेंड करना है। मंथ में एक फंक्शन जरूर अटेंड करना है। डेली आधे घंटे बुक पढ़ना है। वीक में 2 दिन कोई ना कोई ट्रेनिंग अटेंड करनी है, और महीने में एक बड़ा फंक्शन जरूर अटेंड करना है। ये सिस्टम है। चौथा कहता है यू क्या कहता है? यू कहता है अपलाइन। आपको अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहना है। कम्युनिकेट, ये नहीं कि बस बिजनेस में है अपलाइन को छोड़ दिए, नहीं, अपलाइन के साथ कम्युनिकेट, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनके साथ कम्युनिकेट करना है, उनसे सीखना है, उनसे पूछना है। कोई भी काम आप जब नया करो इस बिजनेस में, तो बिना अपलाइन से बात किए बगैर नहीं करना है। उनके नॉलेज में जरूर देना है आपको कि मुझे, मैं ये काम कर रहा हूं, कैसा रहेगा, सही गलत, उनसे पूछना है। कम्युनिकेशन में रहना है अपने अपलाइन का। तो पहला सिस्टम कहता है बुक आधे घंटे पढ़ना है कम से कम डेली, वीक में 2 ट्रेनिंग अटेंड करनी है, मंथ में एक बड़ा फंक्शन अटेंड करना है, अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहना है, कम्युनिकेट करना है। ठीक है। और लास्ट कहता है सिस्टम जेड। जेड फॉर क्या? तो जेड फॉर ये जूम। ये जूम ही इस बिजनेस में मचाएगा धूम दोस्तों। अब देखो ये जूम का कमाल। मैं दिल्ली में हूं, आप कोई ग्वालियर में है, कोई यूपी में है, कोई बिहार में है, हम सब लोग बैठ के एक समय में एक जगह आज बात कर रहे हैं। ये जूम का ही कमाल है। और इस बिजनेस में अगर धूम मचाना है, तो जूम से आपको जुड़ जाना है और अपने टीम को जोड़ देना है। जब जब जूम की कोई मीटिंग हो, आपके अपलाइन सीरीज, आपके ग्रुप में जूम का कोई सेशन आता है कि ये मीटिंग होने, तो आपको जरूर उस जूम मीटिंग में होना है। ये सिस्टम है। अगर आपने इस सिस्टम से अपने आप को जोड़ लिया और अपने टीम को जोड़ दिया, तो आपको जीतने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बुक, ट्रेनिंग, फंक्शन, अपलाइन कम्युनिकेशन प्लस जूम, ये सिस्टम है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग इस सिस्टम को अपनाएंगे और अपने टीम के अंदर ये सिस्टम अपना, टीम को भी इस सिस्टम से प्लग इन करेंगे। क्योंकि आपको भी जीतना और आपको अपने टीम को भी जिताना है दोस्तों। मैंने कहा कि 2023 पिछला साल जाता है और नया साल आता है। नया साल इसलिए आता है कि नया साल हमें कुछ एक मौका देता है कि आप जो पिछले साल नहीं कर पाए, वो इस साल आप करें। तो 2024 हमारे लिए शुरू हो चुका है। एक महीना खत्म हो गया है, दूसरा महीना फरवरी का स्टार्ट हो चुका है। तो 2024 को आप एक मिशन बनाइए। अगर एक मिशन की तरह 2024 को लेके चलिए कि मुझे इस साल में अपने जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आना है, अपने फैमिली की जिंदगी में बड़ा बदलाव लेके आना है। मिशन 2024। और अगर आप रियल मिशन 2024 को अपना मिशन बनाते हैं और अपनी लाइफ का बेहतरीन साल बनाना चाहते हैं, तो करना क्या पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले इस मिशन को आप तब जीत पाएंगे जब आप अपने ड्रीम को लिखेंगे। मिशन 2024 इस, आगे नेक्स्ट स्लाइड बढ़िएगा सर। ड्रीम, अगर आपको अपने इस 2024 को बेहतरीन बनाना है, अपने फैमिली के लिए बेहतरीन बनाना है, अपने लाइफ का सबसे बढ़िया साल बनाना है, और अपने अपने और अपने फैमिली के फ्यूचर को ब्राइट बनाना है, बढ़िया बनाना है, तो सबसे पहले जो भी ड्रीम आपने बचपन से लेकर आज तक देखा, या जो भी ड्रीम है, बिना घबराए, बिना हिचकिचाए, बिना शर्म किए, उस ड्रीम को लिख लीजिएगा आज डायरी में। उस ड्रीम को लिखना जरूरी है अगर आपको 2024 में सफल होना है। बहुत सारे लोगों ने लिखा नहीं होगा दोस्तों, लिखे बिना काम होगा नहीं। क्योंकि भगवान भी ऊपर से बैठ के देख रहे हैं, भले ही आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके टीम के लोग आपको नहीं देख रहे, लेकिन ऊपर एक बैठा हुआ भगवान है। एक स्टोरी और सुनाऊंगा, फटाफट इस सेशन को आगे को लेके जाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उसके 3 बेटे थे, और वो राजा इतना बढ़िया राजा था कि उसके राज्य में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। वो उस राज्य के सारे प्रजा उस राजा से बहुत खुश थे। वो राजा बहुत अच्छे से अपने राज को चला रहा था, सारे प्रजा वहां के खुश थे, सुखी संपन्न थे। लेकिन धीरे धीरे राजा बूढ़ा होने लगा।
उम्र बढ़ती गई तो राजा को एक टेंशन होने लगा कि यार मेरे बाद इस राज को कौन संभालेगा, और कौन इस राज के प्रजा को और अच्छा सुख संपत्ति देगा, और कौन इस राज के प्रजा का ध्यान रखेगा। तीन बेटों में से मैं किसको अपना राजगद्दी दे के जाऊं, ये सोचने लगे। तो उन्होंने कहा चलो परीक्षा ले लेते हैं। अपने तीनों बेटों को बुलाया और तीनों बेटे से कहा कि बेटा ये लो पांच पांच माचिस की तीली, जिससे हम माचिस जलाते हैं ना, उसकी पांच पांच तीली उन तीनों बेटों को दी। और राजा ने कहा तुम तीनों अलग अलग दिशा में जाओ और इस पांच तीली के दो टुकड़े करके लाओ, लेकिन ऐसे जगह तुम्हें टुकड़े करने जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो, जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो ऐसे जगह जाके इस तीली का टुकड़ा करके लेके आना। तीनों निकल गए अलग दिशा में। पहला बेटा जो था वो 2 घंटे बाद वापस आ गया। तो राजा ने पूछा हाँ बेटा आ गए, क्या हुआ? तो बोला पिताजी मैंने इस तीली का दो टुकड़ा कर दिया। तो बोला बहुत अच्छा, कहाँ किया बेटा तुमने? तो बोला कि पिताजी मैं यहाँ से गया बाहर तो मुझे याद आया कि अपने महल में तो एक तहखाना है, तो मैं उस महल के तहखाने में चला गया और ऊपर से बंद कर दिया उस तहखाने को, और नीचे मैंने चारों बगल आस पड़ोस इधर उधर देखा, नीचे कोई तहखाने में नहीं था, बिल्कुल सुनसान वीरान पड़ा हुआ था तहखाना। मैंने वहां पर जाके इस तीली का टुकड़ा, पांचों तीली को तोड़ दिया और आपके पास लेके आ गया। तो बोले बहुत अच्छा बेटा बैठो। दूसरा बेटा जो था वो शाम तक वापस आया। दूसरे बेटा के आने के बाद राजा ने पूछा हाँ हाँ पुत्र बताओ क्या हुआ? तो बोला कि पिताजी मैंने इस तीली का, पांच तीलियों का दो टुकड़ा कर दिया। तो बोले कहाँ किया तुमने? तो बोला मैं ना घर से निकला और मैंने कहा कि यार तहखाने में नहीं, मैंने कहा कि घर से निकला और मैं चलते 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 एक घनघोर जंगल में गया, बहुत घनघोर जंगल में गया, एकदम बीच जंगल में चला गया। और बीच जंगल में जाके एक छोटा सा मुझे कुटिया नजर आया, मैं उस कुटिया के अंदर घुस गया, उस कुटिया में कोई नहीं था, और उस कुटिया के आस पास भी कहीं कोई चिड़िया पक्षी कुछ नहीं था, एकदम सुनसान वीरान सा कुटिया था। उस कुटिया के अंदर मैं जाके इस तीली का पांच दो टुकड़ा करके मैं ले आया। बोला बहुत बढ़िया। तीसरा बेटा जो था वो शाम बीत गया, रात बीत गया, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गए, वो लड़का उसका तीसरा पुत्र नहीं आया। 1 महीने बाद उसका तीसरा पुत्र आया। तो राजा ने पूछा क्या हुआ पुत्र, काफी दिन लग गए, क्या हुआ, हो गया काम? तो बोला कि जी पिताजी मैं, माफ कीजिएगा मैं इस तीली का टुकड़ा नहीं कर पाया। तो बोला क्यों? तो बोला पिताजी मैं सबसे पहले अपने घर के तहखाने में गया, जैसे ही मैं टुकड़ा करने लगा तो मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। फिर मैं वहां से निकल के घनघोर जंगल में गया, और बीच जंगल में गया तो वहां टुकड़ा, मुझे लगा मुझे कोई देख रहा है। जब वहां से निकल के मैं पहाड़ों के बीच गया, वहां भी लगा मुझे कोई देख रहा है। मैं समुद्र के अंदर गया, वहां भी लगा मुझे कोई देख रहा है। मैं ऐसा को जहां जहां गया कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था हर जगह एक कोई ना कोई मुझे देख रहा है। तो बोला ऐसा क्यों? तो बोला ऐसा इसलिए पिताजी, मैं जहां जहां गया वहां पर लोग तो नहीं देख रहे थे, लेकिन ऊपर बैठा वो जो भगवान है, वो ऐसी कोई जगह दुनिया में नहीं बनी है जहां पर वो मुझे नहीं देखे। तो आपने कहा था ऐसा जगह तोड़ना है जहां तुम्हें कोई नहीं देखे, तो मैं कैसे तोड़ सकता था? तो कहने का मतलब ये है कि हम जो काम करते हैं शायद कोई देखा ना देखे, भगवान बैठा हुआ ऊपर जरूर देख रहा है और उसका हाथ तथास्तु पे है। अगर जब तक हम ड्रीम लिखेंगे नहीं तब तक उसको दिखेगा नहीं, और जब तक उनको दिखेगा नहीं तो हमारा ड्रीम पूरा होगा नहीं दोस्तों। तो हमें ड्रीम को लिखना है, और ड्रीम कैसा लिखना है? विथ इमोशन। जो भी ड्रीम आप लिखोगे उसके साथ इमोशन आपका क्या है, इस चीज को ध्यान रखना है कि क्या इमोशन है उस ड्रीम के साथ। उस इमोशन के साथ ड्रीम को आज लिखना, और डेट सेट करना है कि 2024 में आप क्या क्या चीज पाना चाहते हो। 2 महीने बाद का ड्रीम, 6 महीने बाद का ड्रीम, सब लिखना है। दूसरा, बर्निंग डिजायर। अगर आपको रियल में उस ड्रीम को पाना है तो आपके अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, आग लगी होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। आपका शरीर जब उस ड्रीम के बारे में सोचे तो आपका शरीर हल्का हो जाना चाहिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, सर्दी में आपके सर से पसीना आना चाहिए, और आप उसके लिए तड़प होनी चाहिए, उस ड्रीम को पाने के लिए तड़प, तड़प। बर्निंग डिजायर उसको कहते हैं। एक बार सुकरात मुनि, बहुत फेमस मुनि थे सुकरात मुनि, और क्या हुआ कि एक शिष्य ने सुकरात मुनि से पूछा कि महाराज, मुनिराज, आपके सफलता का राज क्या है? तो सुकरात मुनि ने कहा मैं तुम्हें यहाँ नहीं बताऊंगा, कल सुबह मैं नहाने के लिए समुद्र नदी में जाऊंगा, तुम वहां पर आना, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो बोला ठीक है। सुबह वो शिष्य पहुंच गया नदी के किनारे। सुकरात मुनि ने कहा कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे सफलता का राज। बोला बता दो। बोला कि नहीं चलो नहाते हैं, नहाते नहाते बताऊंगा। उसको लेके नदी के अंदर जाने लगे। जब वो पानी उस शिष्य के कमर तक आया तो शिष्य ने बोला महाराज बता दो। बोले कि नहीं और आगे चलते हैं। जब पानी सीने तक आया तो बोला कि भाई बता दो। तो सुकरात मुनि बोला नहीं और आगे चलते हैं। जब उस शिष्य के पानी गले तक आ गया तो सुकरात मुनि ने क्या किया, उसका सर पकड़ के उस पानी में पूरी तरीके से डुबो दिया उसको।
अब वो पानी के अंदर जब उस शिष्य को डुबोया तो वो शिष्य जो था तड़पने लगा, खूब छटपट 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 करने लगा। तो सुकरात मुनि ने उसे उन्हें नहीं छोड़ा। जब लगा सुकरात मुनि को कि अब मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगा तो ये मर जाएगा, तब उसे बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकाला तो वो शिष्य सुकरात मुनि का हाथ छोड़ा के वो दौड़ के बाहर निकल गया और खूब जोर जोर से सांस लेने लगा। और वो सुकरात मुनि से कहने लगा कि महाराज, मैंने तो आपसे आपका सफलता का राज पूछा था, क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि आप मुझे मारने लगे, मेरे जीवन का अंत करने लगे? तो सुकरात मुनि ने कहा, रुको बच्चे रुको, ठहरो। ये बताओ, जब मैं तुम्हें पानी के अंदर डुबोया हुआ था तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की तड़प हो रही थी, किस चीज को पाना चाह रहे थे? बोल रहे थे कि बोला, उस शिष्य ने बोला कि मुझे सबसे ज्यादा कमी हवा की हो रही थी और मैं हवा को पाने के लिए पैर हाथ मार रहा था, छटपट कर रहा था कि किसी तरह मुझे हवा मिल जाए, हवा मिल जाए, हवा मिल जाए। और जैसे ही आपने मुझे बाहर निकाला, मैंने जोर जोर से सांस लेकर हवा लिया। बोले मेरी सफलता का राज यही है। तो जीवन में सफलता का राज यही है दोस्तों, आपके ड्रीम पूरा होने का राज ये है। जब तक आपके अंदर उस तरह की तड़प नहीं होगी, बर्निंग डिजायर नहीं होगा, तो ड्रीम पूरा नहीं होगा। तो अपने बर्निंग डिजायर को जलाइए, जगाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलिएगा राघवन जी। प्लानिंग। अब हमें, अगर हमें अपने ड्रीम को फुलफिल करना है, बर्निंग डिजायर है, तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी होगी, पर डे प्लानिंग करनी होगी। इस 2024 के एंड होने तक हमें हर दिन प्लानिंग करनी है। आज हमें कल की प्लानिंग करनी है कि कल हमें क्या करना है, कल हमें कैसे करना है इस बिजनेस को, कल हम इस बिजनेस में क्या करेंगे। प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। एक एक दिन की हमें प्लानिंग करनी है और उस प्लानिंग के हिसाब से हमें काम करना है। और प्लानिंग आप खुद भी कर सकते हैं और आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठ के भी कर सकते हैं और अपने टीम के साथ बैठ के भी प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें आज ये करना है, कल ये करना है, कल ये करना है। और जब प्लानिंग हो जाएगी तो जो प्लान आपने बनाया उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एक्शन करना है। स्ट्रॉन्ग एक्शन, नॉर्मल एक्शन नहीं करना है। एक सर्दी का मौसम है और एक बात, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा और आप लोग चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं कि सर्दी के मौसम में अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। सुबह सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करने जाओ तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। बाइक अगर हो तो बाइक स्टार्ट नहीं हो तो किक मार के स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर फोर व्हीलर कार है, अगर कार स्टार्ट नहीं होती है तो क्या किक मारने का उसमें कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। तो उस कार को कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग? धक्का लगा के, दो चार लोग मिलकर उसको धक्का लगाते हैं, उसके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। मानते हैं कि आपके पास एक गाड़ी है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और आपने चार लोगों को बुलाया धक्का लगाने के लिए और वो चार लोग धक्का लगा रहे हैं, लेकिन बहुत प्यार से धीरे धीरे आराम आराम से धक्का लगा रहे हैं, क्या गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, क्या गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी? प्यार से आराम से धीरे धीरे धक्का लगा रहे हैं उस गाड़ी को, क्या गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। धीरे धीरे प्यार से आप धक्का लगा रहे हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन वही चार आदमी जब उस कार को, जब उस गाड़ी को अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे जोर के साथ, पूरी दम के साथ धक्का लगाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती है? होगी कि नहीं होगी? पूरी ताकत, पूरी दम, पूरा दम, पूरे शरीर का दम लगा के धक्का लगाए, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी दोस्तों, यस। काम सेम था, पहले भी धक्का लगा रहे थे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। दूसरे बार भी धक्का लगाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। क्या था? पहले उनका एक्शन नॉर्मल था, सिंपल एक्शन था, प्यार वाला एक्शन था, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसके दूसरे में उन्होंने स्ट्रॉन्ग एक्शन किया, पूरे ताकत, पूरे जुनून, पूरे दम के साथ धक्का लगाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो अगर आपको सफल होना है दोस्तों इस बिजनेस में और 2024 को बढ़िया बनाना है तो आपका एक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग एक्शन, तगड़ा एक्शन होना चाहिए, पर डे एक्शन होना चाहिए, सुपरमैन की तरह एक्शन होना चाहिए दोस्तों। मुझे लगता है कि आप सब लोग इस एक्शन के लिए तैयार होंगे क्योंकि 2024 आपको बेहतरीन बनाना है और अपना फ्यूचर बेहतरीन बनाना है दोस्तों। अब बात आती है, सब तो होगा, लेकिन होगा कब? जब आप अपने इस मोदी केयर बिजनेस को टॉप प्रायोरिटी पर रखोगे। प्रायोरिटी क्या होता है दोस्तों? प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने सोचा कि मुझे मोदी केयर बिजनेस से 2024 में बड़ी गाड़ी लेनी है, लेकिन आपने प्रायोरिटी मोदी केयर बिजनेस को रखा ही नहीं। प्रायोरिटी आपके लिए टीवी में सीरियल देखना है, प्रायोरिटी आपके लिए कहीं घूमने जाना है, प्रायोरिटी आपके लिए कुछ और काम है, मोदी केयर प्रायोरिटी में है ही नहीं। तो क्या आप सफल हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। मैंने क्या कहा, पूरा दिन फुल टाइम नहीं कर सकते, मत कीजिए, लेकिन जो भी टाइम आपने सेट किया है मोदी केयर बिजनेस को करने का, 2 घंटा पर डे या 3 घंटा, उस टाइम को प्रायोरिटी से मोदी केयर को देंगे, तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। प्रायोरिटी, आज अगर जूम मीटिंग है तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे को मोदी केयर का जूम मीटिंग अटेंड करना है, कुछ और नहीं करना है। अगर आप इस मीटिंग को प्रायोरिटी नहीं देंगे, किसी और चीज को प्रायोरिटी देंगे, तो सॉरी, माफ कीजिएगा दोस्तों, सफलता शायद काफी दूर चली जाएगी।
अगर जूम मीटिंग है, जूम ट्रेनिंग है या कुछ और ट्रेनिंग है, तो मुझे उसमें रहना, ये होती है प्रायोरिटी, चाहे कुछ हो जाए। तो टॉप प्रायोरिटी में अगर रखेंगे तभी सफलता मिलेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। मोटिवेशन से बिजनेस होता है, लेकिन पूरी तरीके से बिजनेस नहीं होता है दोस्तों। आप बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत एक्साइटेड हैं कि मैं तो, आपने बिजनेस देखा है लोगों को सफल होते हैं, आप बहुत मोटिवेटेड है, बहुत एक्साइटेड है, मैं तो मोदी के बिजनेस में ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, ऐसे वैसे वैसे। लेकिन वो मोटिवेशन, अगर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी तो वो मोटिवेशन भी आपका डिमोटिवेशन में बदल जाएगा। मोटिवेशन के साथ साथ आपको इस बिजनेस में सफल होने के लिए एजुकेशन चाहिए। मोटिवेशन के साथ अगर आपका एजुकेशन आप ले रहे हो, लर्निंग कर रहे हो इस बिजनेस में, तो आप जरूर सफल होगे। मोटिवेशन, एजुकेशन प्लस बिलीव, विश्वास होना चाहिए आपको अपने ऊपर कि हाँ मैं इस मोदी के बिजनेस को कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं सफल होऊंगा। ये विश्वास आपको अपने ऊपर होना चाहिए, और कंपनी के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, और आपको अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास होना चाहिए। कभी भी आप, अगर आपके बच्चे हैं, तो क्या कभी भी आप अपना बच्चे के लिए कुछ गलत करोगे या गलत सोचोगे? बिल्कुल नहीं सोचोगे दोस्तों। अगर उसे डांटते भी हो तो डांटने का मतलब यह है कि आप उसकी अच्छाई चाहते हो, पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो इसी तरह से अगर आपके अपलाइन, ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन, कोई भी अपलाइन अगर आपको कुछ कहते हैं, तो वो आप ये मत सोचो कि वो आपका बुरा चाहते हैं, वो आपके अच्छे के लिए आपको कुछ कहते हैं। तो बिलीव करो अपने आप पर, मोदी केयर बिजनेस पर, देन अपलाइन पे। और चौथा, आपको विजन, विजन क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना, आपको आज दिखना चाहिए 2 साल बाद आप मोदी केयर बिजनेस में कितने बड़े मुकाम पे हो, वो आज आपको अपनी आंखों से दिखना चाहिए। अगर आप उसको आज देखने में कामयाब हो गए तो आप सफल हो जाओगे। विजन क्लियर होना चाहिए। मोटिवेशन, एजुकेशन, बिलीव प्लस विजन, अगर ये चीज आपके पास है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों। सिर्फ सुनना नहीं है, आज जितनी भी बातें हमने करी, सिर्फ इसको सुनना नहीं है दोस्तों, सुनने से काम नहीं चलेगा, इसको मानना है। जानकारी से दोस्तों कुछ नहीं होती है जब तक आप उसको मानकारी में नहीं बदल दो। आपने सुन लिया और उसको माना नहीं, तो कोई फर्क फायदा नहीं होने वाला। जो सुनते हैं उसको आपको मानना पड़ेगा, उसको अपने लाइफ में उतारना पड़ेगा, उसको अपने लाइफ में करना पड़ेगा। दूसरे अपने टीम से करवाने के पहले आपको करना पड़ेगा। सिर्फ सुनना नहीं है, उसको मानना है। जानकारी नहीं रखनी है, उसको मानकारी में बदलनी है, तभी सफलता मिलेगी दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ आज सुनेंगे नहीं, इस चीज को हम लोग आज संकल्प करते हैं, जो सुन रहे हैं उसको मानेंगे, उसी आधार पर हम काम करेंगे। इस काम को दोस्तों आप तब मानोगे, इस तब आप जो सुन रहे हो उसको मानोगे, जब आप इस काम को मजबूरी में नहीं करोगे। अगर आप मजबूरी में मोदी केयर बिजनेस कर रहे हो, किसी के दबाव में आकर बिजनेस कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी सफलता नहीं हासिल कर पाओगे, और जितनी भी चीजें हैं उस चीज को नहीं फॉलो कर पाओगे। अगर आप इस बिजनेस को मजबूरी में नहीं, इस बिजनेस को मोहब्बत से करोगे, मोहब्बत से करोगे, तो आपको, आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। मोहब्बत में बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो चाहे बारिश आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको मिलना है तो मिलना है। उनको किसी चीज की परवाह नहीं होती, वो किसी भी तरह जाके मिल लेते हैं। एक पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करता है, तो वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं, एक दूसरे के लिए। अगर बाहर बहुत बारिश हो रही है, आंधी आया, तूफान है, और उसके वाइफ ने कह दिया अपने हस्बैंड से कि भाई मुझे तो आज गुलाब का फूल चाहिए, वो गुलाब का फूल आंधी तूफान में जाके लेके आएंगे, क्योंकि उससे मोहब्बत करते हैं। मजबूरी में तो मना कर देंगे कि नहीं नहीं बारिश हो रही है, मजबूरी में नहीं। तो मोहब्बत में बहुत बड़ी ताकत है। मोहब्बत आपको हर क्षेत्र में जीत दिलाती है। तो अगर इस बिजनेस को कर रहे हो तो मोहब्बत से करना, सफलता आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस काम को मजबूरी में नहीं, मोहब्बत से करना है, और हार्ड वर्क शुरू में है, स्टार्टिंग में हार्ड वर्क है, लेकिन धीरे धीरे ये हार्ड वर्क आपका स्मार्ट वर्क में बदल जाएगा। कैसे देखते हैं, आपने एक कहानी जरूर सुनी होगी, हम सब लोगों ने बचपन में। एक कौवे को पानी की प्यास लगती है, और एक घड़े में, मटके में पानी होता है, लेकिन वो पानी, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा सर, वो पानी जो है मटके में इतना नीचे होता है कि वो उस कौवे का चोंच उसमें नहीं जा सकता है। ये कहानी हम लोगों ने सुनी है। तो कौवा क्या करता है, आस पड़ोस से बहुत सारा कंकड़ चुन चुन के लाता है, और एक एक करके उस मटके में डालता है, और उस मटके में डालता है, और धीरे धीरे वो पानी ऊपर आ जाता है। जब वो पानी ऊपर आ जाता है तो वो कौवा चोंच से पानी को पी लेता है। ये 50 साल से हम कहानी सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज का समय मॉडर्न हो गया है। अब क्या होता है, अब उस कौवे ने मेहनत करी, अब उस कौवे को पानी की प्यास लगती है, तो वो कंकड़ उठा के नहीं लाता है, वो स्ट्रॉ लगाता है और स्ट्रॉ से पानी पी लेता है।
ये हुआ स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क क्या, कंकड़ उठा के लाला के भरा इस हार्ड वर्क, लेकिन स्ट्रॉ लगा के पानी पी लिया, ये हो गया स्मार्ट वर्क। तो दोस्तों आपको भी अगर अपने वर्क को स्मार्ट बनाना है, तो कंकड़ तो अभी उठा रहे हैं लेकिन स्मार्ट बनाना है, तो अगर आपने इस सिस्टम को, आज जितनी भी चीजें आपने देखी है सुनी है स्लाइड में, अगर इसको सही ढंग से फॉलो किया तो ये आपका स्ट्रॉ का काम करेगी दोस्तों। आज जो चीजें आपने सीखी या जो भी ट्रेनिंग में सीखते, अगर आपने उसको इंप्लीमेंट किया सिस्टम से, कहने का मतलब अगर सिस्टम से इस बिजनेस को किया, तो इस बिजनेस में सिस्टम आपका स्ट्रॉ है। आपको कंकड़ नहीं उठाना होगा, वो स्ट्रॉ लगा के पानी पी लोगे। तो आप सब लोग तैयार हो गए मेरे ख्याल से। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों। आप सब लोगों का सुपर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।